अब जल्द होगा चुनाव संचालन कमेटियों का भी गठन। तो कांग्रेस के खेमे से इस समय की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। अब जल्द चुनाव संचालन कमेटियों का गठन होने वाला है और पूरी तरह से एक्शन मोड में इस समय कांग्रेस पार्टी दिखाई दे रही है। तो आपको बता दें, स्क्रीनिंग कमेटी का गठन कर लिया गया है और गौरव गोगोई को चेयरमैन का पद दिया गया है। तो एक बड़ी जिम्मेदारी राजस्थान में आगामी चुनाव को लेकर गौरव गोगोई को मिली है। कैंपेन घोषणा पत्र, आपको बता दें 1 दर्जन कमेटियों का गठन होगा कांग्रेस में। ये संचालन कमेटियां होंगी जिसका गठन होगा। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कांग्रेस से, जहां पर अब जल्द चुनाव संचालन कमेटियों का गठन होने वाला है और तमाम संगठनात्मक नियुक्तियों के बाद एक जो कमेटियां हैं उनका गठन किया जा रहा है। कैंपेन घोषणा पत्र और मीडिया जैसी कमेटियों का यहां पर गठन किया जाएगा। 1 दर्जन से अधिक ये कमेटियां होगी जिनका गठन होगा। तो अब चुनाव को लेकर सबसे पहले सबसे आगे की दौड़ शुरू हो गई है। कांग्रेस उसमें कहीं भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती है और उसी के चलते इस समय की बड़ी खबर और कांग्रेस के खेमे से बड़ी अपडेट हम आपको बता रहे हैं। जल्द ही संचालन कमेटियों का गठन कांग्रेस में किया जाएगा। कैंपेन घोषणा पत्र और मीडिया जैसी कमेटियों का गठन किया जाएगा। लगभग 1 दर्जन कमेटियां गठित होगी। तो कैंपेन कमेटी का भी गठन होगा। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर कांग्रेस एक्शन में दिखाई दे रही है। 2023 के रण के लिए तमाम तैयारियां, राहुल गांधी का भी जल्द दौरा है राजस्थान को लेकर और उससे पहले स्क्रीनिंग कमेटी और संचालन से जुड़ी हुई कमेटियों का गठन कांग्रेस कर रही है। कैंपेन घोषणा पत्र और मीडिया जैसी कमेटियों का गठन किया जा रहा है। आपको बता दें लगभग 1 दर्जन कमेटियों का गठन करेगी कांग्रेस। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं हमारे विशेष संवाददाता दिनेश डांगी। दिनेश, 1 दर्जन कमेटियों का गठन होने वाला है। स्क्रीनिंग का गठन हुआ और अब 1 दर्जन कमेटियों का गठन हो रहा है। फिलहाल क्या कुछ अपडेट है इस पर? जी देखिए सौरभ, स्क्रीनिंग कमेटी गठित हो चुकी है, प्रदेश चुनाव समिति गठित हो चुकी है और पर्यवेक्षक भी लगाए जा चुके हैं लोकसभा वाइज भी। अब जो विभिन्न चुनाव संचालन कमेटियां है, जैसे कैंपेन कमेटी है, उसका सौरभ काम रहेगा किस तरह राजस्थान में नारे स्लोगन है वो इस्तेमाल होंगे, किस तरह होर्डिंग बैनर्स लगाए जाने और क्या रूपरेखा रहेगी। तो कैंपेन कमेटी सबसे अहम होती है, उसका चेयरमैन कौन होगा इसका सबसे बेसब्री से इंतजार है। दूसरी घोषणा पत्र कमेटी होगी जो घोषणा पत्र तैयार करेगी कि सत्ता में हम दोबारा आते हैं तो क्या क्या वादे पूरे करेंगे। और मीडिया कमेटी, सत्कार कमेटी, आवास कमेटी, टेंट भोजन स्वागत समिति, इस तरह की 1 दर्जन के करीब चुनाव संचालन कमेटियां है सौरभ, वो जल्द गठित होगी और उसमें करीब 30 से ज्यादा जो वरिष्ठ नेता है, राजस्थान के मंत्री है या अन्य नेता है, उन्हीं को शामिल यहाँ पर किया जाएगा। और कह सकते हैं पूरी तरह से हाईकमान हो रहा चुका। तो अगले 2-3 दिन में या कभी भी इन विभिन्न चुनाव संचालन कमेटियों की जो लिस्ट है वो भी आधिकारिक रूप से AICC रिलीज कर देगी। जी, तो कांग्रेस हाईकमान ने दिनेश ये तो साबित कर दिया है कि सबसे आगे चलेंगे तभी चुनाव का रण जीत पाएंगे। ऐसे में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कैंपेन कमेटी का गठन हो रहा है, बहुत महत्वपूर्ण है। कोई नाम ऐसा जो कि आगे चल रहा हो इसके चेयरमैन के लिए? जी देखिए सौरभ, पहले सचिन पायलट का नाम है वो सामने आ रहा था और अभी भी कयास यही लगा रहे हैं कि सचिन पायलट को कैंपेन कमेटी का चेयरमैन बनाया जा सकता है। लेकिन दूसरे पल यह जानकारी भी आ रही है कि वो कैंपेन कमेटी के चेयरमैन बनने के इच्छुक नहीं है, ये सूचना भी सामने आ रही है। तो फिर किसी अन्य वरिष्ठ नेता को कमान दी जाएगी या सचिन पायलट को कमान दी जाएगी, अभी यही जो जानकार सूत्र है उनके हवाले से खबर आ रही है। ठीक है, लेकिन 1 दर्जन कमेटियां हैं, ऐसे में किनको तरहीज दी जाएगी, उनके कोई नाम? जी देखिए, इसमें अधिकतर जो मंत्री है वो विधायक है, उनको शामिल किया जाएगा और PCC AICC जो संगठन के पदाधिकारी है सौरभ, उनको शामिल किया जाएगा। यानी जाहिर सी बात है जिनको चुनाव लड़ने का अनुभव है, चुनाव कैसे लड़ा जाता है, उन्हीं को इन कमेटियों में शामिल किया जाएगा जो विधायक MP रह चुके हैं, मंत्री रह चुके हैं। जी, लेकिन दिनेश इसमें ऐसे कोई स्ट्रेटेजी होगी कि जिनको कमेटी का चेयरमैन बनाया जाएगा वो चुनाव नहीं लड़ेंगे? क्योंकि जब बात ये भी आ रही थी कि जो कि संगठन के अंदर पदाधिकारी होंगे वो चुनाव नहीं लड़ेंगे क्योंकि उनको फ्री हैंड छोड़ा जाएगा संगठन के पदाधिकारियों को जो कि चुनाव लड़ना चाहते हैं, इसलिए पद नहीं दिया जाएगा। तो ऐसा भी है इसमें?
जी ऐसा नहीं है, बिल्कुल सौरभ, कांग्रेस ने क्लियर कर दिया है, जो जिताऊ है टिकाऊ है वो किसी पद पर हो उसको हम चुनाव लड़ाएंगे। ये बीजेपी ने फार्मूला तैयार किया है, कांग्रेस ने ऐसा किसी तरह का फार्मूला नहीं किया है। ठीक है। जिसकी सर्वे रिपोर्ट गुड होगी उसी को टिकट दिया जाएगा, चाहे वो पिछली बार भारी अंतर से आ रहा हो, चाहे लगातार 2 बार से आ रहा हो, चाहे उसकी उम्र 70 से ज्यादा हो चुका, ये कांग्रेस पहले ही क्लियर कर चुकी है। तो कुल मिला के फोकस उस पर रहेगा जो कि जिताऊ और टिकाऊ हो। बहुत बहुत धन्यवाद दिनेश इस तमाम जानकारी के लिए। तो आपको बता दें इस समय की बड़ी खबर कांग्रेस के खेमे से, जहां पर 1 दर्जन कमेटियों का अब गठन किया जाएगा। स्क्रीनिंग कमेटी का गठन हो गया है। अब अगली नजर सबकी कैंपेन कमेटी जो कि काफी महत्वपूर्ण है उसकी घोषणा पर रहने वाली है।